उसने मुझे बताया कि दरअसल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा सूक्ष्म शरीर जागृत हो चुका है। अगर इसमें फंस गए तो फिर आप धीरे धीरे मानसिक रोगी ही बन जाएंगे। कि अनुभव हमेशा गोपनीय होता है और निजी होता है, यानी कि सबका अनुभव अलग होगा। मेरा जो अनुभव है कि क्या हम लोग ध्यान करने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, योग्यता है। योग्यता क्या है? योग्यता का मतलब है कि जब भी हम किसी भी विषय के बारे में जानना चाहते हैं, ध्यान क्या है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब भी ये प्रश्न किसी के भी मन में आता है आजकल खासकर, तो वो सबसे पहले क्या करता है, जो सबसे आसान विकल्प उसके पास होता है वो उसको चुनता है इस प्रश्न के उत्तर के लिए, जो कि गूगल है या फिर यूट्यूब। तो जब ये प्रश्न मन में आता है तो आप लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि ध्यान क्या है, व्हाट इज़ मेडिटेशन, या यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखते हो। उसके बाद आप ये देखते हो कि ध्यान के फ़ायदे क्या हैं, और जब आप फ़ायदे देख रहे होते हैं तो वहीं पर कुछ शब्द आपकी नज़र में आ जाते हैं, जैसे कि कुंडलिनी और चक्र। और फिर जब ये शब्द आपकी नज़र में आ जाते हैं तो फिर आप इनकी खोजबीन में लग जाते हैं, और यही खोज करते करते फिर आपको बहुत सारे लोगों के वीडियोस मिलना शुरू हो जाते हैं, और उन वीडियोस में बहुत सारे लोग ध्यान के विषय में बताते हैं और उसके साथ साथ ध्यान में हुए उनके अनुभवों के बारे में भी बताते हैं कि ध्यान में उनका क्या अनुभव है, एक्सपीरियंसेस। और यहीं से एक बहुत बड़ी समस्या शुरू हो जाती है। पहले तो मैंने ये सोचा था कि मैं ध्यान के बारे में कुछ बताऊं, लेकिन जब मैंने ये सोचा तो उससे पहले एक प्रश्न मेरे मन में आया कि क्या हम लोग ध्यान करने के लिए एलिजिबल हैं, योग्य हैं, योग्यता है। योग्यता क्या है? योग्यता का मतलब है कि जब भी हम किसी भी विषय के बारे में जानना चाहते हैं, हम अंदर से रिक्त हों, उसको जानने के लिए पूरी तरह से तैयार हों, क्योंकि खाली बर्तन में भरने की संभावना होती है, और जो बर्तन पहले से भरी है उसको भला आप कैसे भरेंगे। तो ये जो योग्यता है ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, इसी तरह से गूगल से या फिर यूट्यूब से। जैसा कि मैंने बताया, अब आपने लोगों के अनुभव जान लिए हैं, और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम, समस्या शुरू हो जाती है। क्या है वो समस्या? समस्या ये है कि अनुभव हमेशा गोपनीय होता है और निजी होता है, यानी कि सबका अनुभव अलग होगा। मेरा जो अनुभव है वो सिर्फ मेरा है और वो निजी है, वो मुझे किसी को बताना भी नहीं चाहिए, उसका फ़ायदा भी नहीं है बल्कि नुकसान ही है। और आपका जो अनुभव है वो आपका निजी है और वो किसी को भी बताया नहीं जाना चाहिए। लेकिन आजकल यूट्यूब के ऊपर धड़ल्ले से लोग अपने अनुभव बता रहे हैं, लेकिन क्या वो अनुभव सच्चे हैं या फिर झूठे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, उस बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी जो मुद्दा है वो ये है कि अब आपके दिमाग में बहुत सारे अनुभवों को आपने सुन लिया है। जैसे कि कुछ अनुभवों की मैं बात करता हूँ, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि जब वो ध्यान में बैठ जाते हैं तो उन्हें लगता है वो हवा में उड़ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि रंगों के बादल चारों तरफ उड़ रहे हैं, अलग अलग तरह के रंगों के छल्ले उनको नजर आने लगे हैं। या कुछ लोगों को ये लगता है कि उनकी कुंडलिनी जागृत होने लगी है और उनके चक्र जागृत होने लगे हैं। आजकल तो ये हाल हो गया है कि किसी को ध्यान सिखाना शुरू करो तो 2-4 दिनों में ही वो अपने चक्रों को जागृत कर लेता है। उसको लगता है कि बस अब तो वो महापुरुष बन गया है, बस अब एनलाइटेड होने ही वाला है। तो ये तो आजकल हाल हो गया है। अब समस्या ये आती है कि हमारा ये जो मस्तिष्क है बड़ा ही अद्भुत है और जटिल है। जैसे ही आपने अनुभवों को सुन लिया, अब आपके दिमाग में वो चले गए हैं, तो जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे तो आप एक उद्देश्य के साथ ध्यान करने बैठते हैं, और आपका उद्देश्य क्या होता है? उन अनुभवों को प्राप्त करना कि जो अनुभव औरों को हो रहे हैं वो आपको भी हो जाएं। और यहीं से प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि ध्यान में जब आप प्रयास करने लग जाते हैं तो आपका ध्यान हो ही नहीं रहा है, आप ध्यान कर ही नहीं रहे हो। तो जब ये एक्सपीरियंसेस आपको पता चलते हैं, ये जो कचरा ज्ञान आपके दिमाग में चला जाता है, उसके बाद आप भटक जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको भी उसी तरह के अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि मस्तिष्क है, ये तो खेल खेलेगा ही, ये तो हर पल माया का निर्माण करेगा ही आपकी भीतरी दुनिया में। एक माया ये बाहर है,
ये जो आसपास आपको दिख रहा है, ये पेड़ पौधे, ये जो हरियाली है, जो प्रकृति है, एक माया बाहर है और एक माया, एक दुनिया हमारे मस्तिष्क के भीतर होती है। और अब आपको कुछ कुछ अनुभव हो रहे हैं जो आपके मस्तिष्क ने ही बनाए हैं। वो सत्य नहीं है, वो झूठ है, बिल्कुल कोरी कल्पना है। लेकिन धीरे धीरे आप उस कोरी कल्पना को सत्य मानना शुरू कर देते हैं। अब आप अपने ही बनाए जाल में, अपनी ही बनाई दलदल में फंसने लगते हैं और धीरे धीरे आप उसमें, उसकी गहराई में जाते रहते हैं। और एक वक्त ऐसा आ जाता है कि धीरे धीरे आप मनोरोगी होने लगते हैं। कहाँ तो ध्यान विकास के लिए किया जाता है, चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ तो आपने अपनी चेतना का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस विषय में मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। एक बार सफ़र के दौरान मुझे एक लड़का मिला, उसकी उम्र 20 या 21 साल रही होगी। जब मैंने उस लड़के से पूछा कि वो क्या करता है तो उसने बताया कि वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। मैंने अपने गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता हूँ, तो उसने मेरी रुद्राक्ष की माला को देखा और उसने पूछा कि आपने ये माला धारण की है तो आप कुछ आध्यात्मिक किस्म के होंगे। तो वहीं से उसने मुद्दा शुरू किया और उसने पूछा कि क्या आपको सूक्ष्म शरीर के बारे में कुछ पता है। तो मैंने उससे पूछा कि आप सूक्ष्म शरीर के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप ये कैसे जानते हैं, आपको इसके बारे में किसने बताया। तो उसने मुझे बताया कि दरअसल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा सूक्ष्म शरीर जागृत हो चुका है। यह सुन के मुझे बड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर भी संभावना तो कहीं भी हो सकती है। मैंने पूछा अच्छा कैसे जागृत हो गया और आपके गुरु कौन है, किसने आपको ये सब दीक्षा दी, किसने आपको ये सिखाया। तो उसने कहा कि YouTube से सीखा है। उसने कहा मैंने बड़ी मेहनत की है इसको जागृत करने के लिए। तो मैंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि किया क्या भाई, कौन सा अभ्यास कर रहे हो तुम। उसने बताया कि देखो पहले तो लेट जाओ आराम से आंखें बंद करके, फिर धारणा करो कि आप बाहर निकल रहे हो। पहले अपने हाथों को बाहर निकालने की कोशिश करो और फिर अपने शरीर को बाहर निकालने की कोशिश करो और फिर पूरी शरीर को ही बाहर निकाल दो और फिर चलकर दूसरे कमरे में चले जाओ और फिर वहां रखी चीजों को देखो। तो सोचिए वो ऐसी धारणा कर रहा है। बेसिकली अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं तो वो लड़का मानसिक रोगी हो चुका है और धीरे धीरे उसका ये रोग बढ़ता ही जाएगा। तो लोग आज मानसिक रोगी हो रहे हैं, उनके दिमाग में कचरा भरता जा रहा है, ये अनुभवों के ही चक्कर में। एक और घटना बताता हूं। एक बार मैंने किसी टीवी चैनल में और शायद YouTube में एक बाबा जी हैं, गुरु हैं कोई, जो लोगों को ध्यान करना सिखा रहे थे और वो कह रहे थे सबसे कि आंखें बंद कर लो और थोड़ी देर के बाद आपको प्रकाश नजर आएगा, प्रकाश। और अगर कुछ लोगों को प्रकाश नजर नहीं आया तो ये उनके पुनर्जन्मों का ही कुछ कर्म होगा जो उनके रास्ते में रोड़ा बन रहा है। अब सोचिए अगर आप किसी को ये कह देते हैं कि ध्यान में आपको प्रकाश नजर आएगा तो ऑब्वियसली आपने उसको एक उद्देश्य तो दे ही दिया है और फिर आपका मस्तिष्क आपको प्रकाश दिखा ही देगा, या आप ही कोशिश कर रहे हैं और वो तो हो ही जाएगा। और जिसको नहीं हो रहा उसको बता दिया कि आपके कर्म खराब हैं, अब आपको प्रकाश नजर नहीं आएगा, तो आपने किसी को पहले ही डिमोटिवेट कर दिया है। एक सिद्ध गुरु कभी भी किसी को ध्यान के अनुभव के बारे में कभी नहीं बताएगा। वो आपको प्रक्रिया बताएगा लेकिन अनुभव के बारे में नहीं बताता, क्योंकि हमारा दिमाग विलक्षण होता है और ऋषि मुनियों को इस बारे में पता था। आप खुद को ही सम्मोहित कर लेते हैं इस चक्कर में। तो अब बताइए कि ऐसे में ध्यान कैसे सिखाएं, कैसे बताएं कि ध्यान क्या होता है। अब सीखना तो एक बात है, मुझे तो लगता है आजकल तो ऐसी संस्थाओं की भी ज़रूरत पड़ेगी जहां पर लर्निंग से पहले अनलर्निंग पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो कचरा हमने इकट्ठा कर लिया ना दिमाग में, इसको निकालना बड़ा मुश्किल काम है। कोरे कागज़ पे लिखना आसान होता है, लेकिन अब इस दिमाग में जो कचरा भर गया है इसको कैसे निकालेंगे, ये मुश्किल काम है। यही मेरा भी कंसर्न था कि कैसे बताएं, कैसे सिखाएं। किसी को अगर सिखाना शुरू कर भी देंगे तो उसका वही कचरा ज्ञान बार बार आगे आएगा, बार बार आगे आएगा और उसको कुछ सीखने ही नहीं देगा। इसीलिए जब भी आप ध्यान के विषय में, योग के विषय में जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति से सीखना चाहिए जो खुद किसी परंपरा से जुड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि भगवान शिव ने परंपराओं की स्थापना की थी। इसी तरह के ज्ञान को
आगे ले जाने के लिए, और ये गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता है। भगवान शिव सबसे पहले गुरु थे, उसके बाद उनका ज्ञान आगे चला गया परंपरा से, और धीरे धीरे ज्ञान आगे चला जाता रहा और अभी तक चल रहा है। तो ऐसे ही परंपराओं से आपको ये सीखना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप YouTube से सीख सकते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपको PhD करनी है तो सबसे पहले आप नर्सरी क्लास में जाएंगे, उसके बाद KG में, और धीरे धीरे करके आप 10th में, फिर +2 में, उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर मास्टर्स करते हैं, फिर आप PhD करते हैं। तो सोचिए आपके जीवन का कितना बड़ा हिस्सा लग गया किसी एक विषय को समझने में। और फिर ये तो अध्यात्म तो पूरा ब्रह्मांड की स्टडी करना ही है। आपको लगता है कि आप ये YouTube पे सीख जाएंगे, YouTube से आपको ज्ञान मिल जाएगा। YouTube दोस्तों एक प्लेटफॉर्म है। मैं ये नहीं कह रहा कि YouTube पे सब गलत मिलता है। हाँ, जो लोग ऑथोराइज्ड हैं, ऑथेंटिक हैं, अगर वो आपको कुछ बताते हैं तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए। लेकिन फिर भी अभ्यास हमेशा पर्सनल गाइडेंस के अंदर ही होता है। इसके लिए आपको एक मेंटोर चाहिए जो आपके भीतर जो सूक्ष्म तलों पे बदलाव हो रहा है उसको देखता रहे और उसी हिसाब से आपको गाइड करता रहे, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है, उसका अनुभव अलग है, इसलिए सबको पर्सनलाइज्ड टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के वक्त में क्या करना है से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो गया है कि क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है मैंने तो आपको बता ही दिया कि आप सैकड़ों वीडियोस ना देखें। अगर आपको ध्यान करना है तो पहले आपको अपने आप को थोड़ा रिक्त करना पड़ेगा। ये जितने भी अनुभव आपने देख लिए, सुन लिए, इनको भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि ऐसा कुछ होता भी है। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी के बाद आप तैयार हो पाएंगे शायद कुछ सीखने के लिए। जो आने वाले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ध्यान की कोई प्रक्रिया या कोई अभ्यास, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूं कि यहाँ किसी अनुभव के बारे में मैं बात नहीं करने वाला हूं, और ना ही मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको कैसे कैसे अनुभव होने वाले हैं। और अगर आप प्रश्न भी पूछेंगे कि भाई मुझे ध्यान में ये होता है, वो होता है, मैं इन सवालों के जवाब देने वाला नहीं हूँ। ध्यान करना है तो ध्यान करना है, अनुभव हो रहा है तब भी और नहीं हो रहा है तब भी। और अगर आप ध्यान करते हैं, आपके कुछ अनुभव हैं भी, तो ठीक है, आज एक अनुभव हो गया, कोई बात नहीं, आप ध्यान करते रहिए। कल कोई और हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़िए, आगे बढ़ते चलिए। यही जीवन है, आपको इस भंवर में नहीं फंसना है। अगर इसमें फंस गए तो फिर आप धीरे धीरे मानसिक रोगी ही बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही बताना ज़रूरी था कि आप भी अगर ऐसे मानसिक लूप में फंस रहे हैं, इस डार्क फनल में फंस रहे हैं, तो यहाँ से बचने की ज़रूरत है और एक योग्य गुरु ढूंढने की ज़रूरत है जो आपको सही दिशा निर्देश दे और आप ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ सकें। मैं फिर से लौट कर आऊँगा, ध्यान के बारे में भी बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।